गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटे जैसे आपको पता है कि इन दिनों क्लास के अंदर हमारा टॉपिक चल रहा है शेयर कैपिटल, तो इसी की आज एक वीडियो बना के टॉपिक ही मैं डाल रही हूँ। कल जो हमारा टॉपिक डन हुआ था वो था कि कॉल इन एरियर क्या होता है और कॉल इन एडवांस क्या होता है, ठीक है। और इसके साथ साथ हमने डन किया था कि अगर हमारे पास अंडर सब्सक्रिप्शन का कोई केस होता है तो हमने कैसे करना है क्वेश्चन को सॉल्व, ठीक है। और साथ में हमने स्टार्टअप किया था कल कि ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स क्या होता है। ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब कि जब हमारी कंपनी के पास शेयर्स जो है वो ज़्यादा के लिए एप्लीकेशंस आती हैं, जितना कंपनी इनवाइट करती है उससे ज़्यादा के लिए अगर हमारे पास एप्लीकेशंस आती हैं तो उसको हम ओवर सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। तो वेरी फर्स्ट मेथड क्या था कि या तो हम जितनी एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस आई हैं उनकी पेमेंट हम जो है वो रिफंड कर दें, उनको पेमेंट वापस कर दें, ठीक है। दूसरा जो मेथड है वो आज हम स्टार्ट करेंगे, वो ये है, सेकंड ऑल्टरनेट ये होता है अगर एक्स्ट्रा शेयर्स के लिए हमारे पास डिमांड आती है, एप्लीकेशंस आती हैं, मनी हमारे पास एप्लीकेशन मनी आ जाती है ओवर सब्सक्रिप्शन के केस के लिए, तो उसको हम प्रोराटा अलॉटमेंट करके उसको सॉर्ट आउट करते हैं। क्या होता है ये प्रोराटा अलॉटमेंट का मतलब, आज हम इसके एक या दो एग्जांपल्स करेंगे प्रोराटा वाले मेथड की। तो इसका मतलब समझ लो पहले, जिन्होंने कल भी क्लास नहीं लगाई थी। नो एप्लीकेशन फॉर द शेयर्स इज रिफ्यूज्ड। कोई भी एप्लीकेंट जो है या जिन्होंने एप्लीकेशंस भेजी हैं तो किसी को भी हम रिफ्यूज नहीं करेंगे प्रोराटा के केस में। पहला केस तो ये था ना हमारा फर्स्ट वाला कि हम जितने भी एक्स्ट्रा शेयर्स के लिए हमारे पास आती हैं एप्लीकेशंस उनकी हम पेमेंट वापस कर देंगे, रिफ्यूज कर देंगे उनकी एप्लीकेशंस को। यहाँ प्रोराटा के अंदर हम एप्लीकेशंस को रिफ्यूज नहीं करते एंड नो एप्लीकेंट इज अलॉटेड द शेयर्स इन फुल, और ना ही हम सबको पूरे शेयर्स जो हैं वो अलॉट करेंगे। अगर किसी ने 5,000 शेयर्स की डिमांड करी है तो हम 5,000 नहीं देंगे। अगर किसी ने 10,000 शेयर्स के लिए डिमांड करी है तो हम सब उनको 10,000 नहीं देंगे। मतलब उनकी जो डिमांड है उनको फुल मतलब डिमांड उनकी पूरी नहीं करेंगे। शेयर्स आर अलॉटेड टू द एप्लीकेशंस ऑन प्रोपोर्शनल बेसिस। तो ये प्रोपोर्शनल बेसिस के ऊपर हम उनको क्या करेंगे, शेयर्स अलॉट कर देंगे, ठीक है। जिन्होंने 5,000 मांगे हैं हो सकता है उनको हम 4,000 प्रोवाइड कर दें, 3,500। जिन्होंने 10,000 मांगे हैं हो सकता है उनको हम 8,000 दे दें, 7,500 प्रोवाइड कर दें। जितना भी कंपनी के साथ उनके पास शेयर्स हैं उसके हिसाब से वो क्या कर देते हैं, अपने शेयर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, अलॉट करते हैं, ठीक है। ना कि उस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा जैसे कि कंपनी के पास एप्लीकेशंस आती है। ये जो कंपनी के पास एप्लीकेशंस आई हैं इतना हमारे पास सपोज कर लो डिमांड में है ही नहीं, ठीक है। टोटल 15,000 हमारे पास एप्लीकेशंस आई हैं शेयर्स के लिए, लेकिन हमारी कंपनी के पास है कितने, सिर्फ 11,000। तो हम 5,000 वाले को 4 दे देंगे, 10,000 वाले को 8 दे देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास टोटल कितनी है, जस्ट 11,000, सॉरी 12,000, ठीक है। तो हम 12,000 उनको प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। 8 और 4 इतना हम कर सकते हैं प्रोराटा के बेसिस के हिसाब से। ये केस हमारा कब अप्लाई होता है, जब हमारे पास ओवर सब्सक्रिप्शन का इश्यू क्रिएट हो। ओवर मतलब ज्यादा शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आ जाए, ठीक है। हमारे पास सिर्फ 12,000 शेयर्स ही हमने कंपनी को बोला था, कंपनी के इनवाइट किया था, सॉरी नॉट बोला था, जनरल पब्लिक में इनवाइट किया था, लेकिन शेयर्स कितने आ गए हमारे पास, एप्लीकेशन कितने की आ गई, 15,000 शेयर्स की, जैसे कि मैंने अभी बताया। तो सबको मना भी नहीं किया, सबको पूरे भी नहीं दिए, फुल भी नहीं दिए, लेकिन हमने प्रोपोर्शनल बेसिस के ऊपर उनको एडजस्ट करके दे दिए। समझ आया बेटे प्रोराटा का मतलब। अब एक क्वेश्चन लेते हैं, उसको सॉल्व करके आपको समझाती हूँ कि एंट्रीज कैसे पास आउट करनी है इस केस के अंदर। ये एक क्वेश्चन है आपके पास, इलिस्ट्रेशन है 21। इसमें जो इंपॉर्टेंट बेटे आपको फिगर्स दिख रही हैं वो आप अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर लेना, क्योंकि जब हम इसको नोटबुक पे सॉल्व करेंगे तो आपके पास मेन पॉइंट्स होने चाहिए कि मैम ने क्या क्या मुझे बुक के ऊपर दिखाया, ठीक है। तो हमारे पास है अर्थ लिमिटेड इशूड 5,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹1 पर शेयर। क्लियर, 5,000 शेयर्स जो है हमारी कंपनी इश्यू कर रही है, रेट भी दे रखा है 10 रुपीज और साथ में प्रीमियम भी है ₹1 का। द अमाउंट इज पेएबल एज ₹3 ऑन एप्लीकेशन, ₹6 ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या करती है कंपनी, अलॉटमेंट के टाइम के ऊपर प्रीमियम मंगवाती है, ठीक है, जैसे कि इस क्वेश्चन में हमें नजर आ रहा है। एंड ₹2 कब मंगवाएगी, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के अकॉर्डिंगली, ठीक है। ये स्लैब आपको समझ आ गई आई होप कि किस तरह से हम जो है वो पेमेंट मंगवाते हैं अपने शेयर होल्डर से। एप्लीकेशंस फॉर
6,000 शेयर वर रिसीव्ड। हमारे पास ऑफर जो था वो 5,000 शेयर्स के लिए था, लेकिन एप्लीकेशन कितनी आ गई बेटे? 6,000 शेयर्स के लिए हमारे पास एप्लीकेशंस आ चुकी हैं। शेयर्स वर अलॉटेड ऑन द प्रोराटा बेसिस। अब क्वेश्चन में जैसे ही इन्होंने बोला है हमें ट्रीट ऐसा ही करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में हमारे पास सेकंड ऑल्टरनेट वाले के हिसाब से सॉल्व करने के लिए बोल रहे हैं कि शेयर्स वर अलॉटेड ऑन प्रोराटा बेसिस, यानी कि प्रोपोर्शनल बेसिस पे हम प्रोवाइड कर देंगे सबको शेयर्स, लेकिन रिजेक्शन किसी को नहीं करेंगे, फुल किसी को नहीं देंगे, ठीक है। एंड सरप्लस ऑफ एप्लीकेशन मनी, हाँ जिनका ज्यादा पैसा आ चुका होगा हमारा एप्लीकेशन के साथ, इज टू बी एडजस्टेड टूवर्ड अलॉटमेंट, तो उनकी पेमेंट को हम वापस नहीं करेंगे। हम चेकआउट कर लेंगे कि एप्लीकेशन के साथ में उन्होंने कितनी मनी भेजी है, ठीक है, तो वो एडजस्ट कर देंगे उनका पैसा अलॉटमेंट में। इट मीन्स टू से कि अगर किसी ने 5,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन हमें भेजी है तो उसने पेमेंट भी 5,000 के हिसाब से मंगवाई भेजी होगी, ठीक है, यानी कि 5,000 मल्टीप्लाई 3, टोटल कितना आ गया कंपनी के पास उस पर्सन का? 15,000। लेकिन हम उनको प्रोराटा बेसिस के ऊपर प्रोवाइड करेंगे शेयर्स, यानी कि अलॉटमेंट होगी हमारे यहाँ से 5,000 नहीं होगी, प्रपोर्शनल वाइज चेक करके हमने उनको सिर्फ 4,000 प्रोवाइड करनी है। तो एक्चुअल हमारा शेयर होल्डर जो होल्डर होगा वो कितने शेयर्स का माना जाएगा? वो 4,000 शेयर्स के लिए होल्डर माना जाएगा। तो 4,000 मल्टीप्लाई 3 करके अगर देखते हैं तो वो सिर्फ 12,000 उसकी एप्लीकेशन मनी बननी चाहिए। तो वो कितनी एक्स्ट्रा उसकी हमारे पास पड़ी हुई है? 15,000 आ गया था, लेकिन होना कितना चाहिए हमारे पास? 12,000, ठीक है। 3,000 जो है उसी को एक्सेस मनी कहते हैं। इस क्वेश्चन में वही चीज हम समझेंगे, क्लियर। तो एक्सेस वाला जो पार्ट है एडजस्ट उसको हम वापस नहीं करेंगे 3,000, वो अलॉटमेंट के टाइम पे उसका एडजस्ट कर लेंगे उतना पैसा। कैलकुलेट द एक्सेस एप्लीकेशन मनी टू बी एडजस्टेड टूवर्ड अलॉटमेंट। अब वो चीज हमें यहाँ पे सॉल्व करना है। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टिल द अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। अलॉटमेंट के टाइम पे कितना पैसा हमें मिला है वो हमें यहाँ पे सॉल्व करना है जर्नल एंट्रीज पास आउट करते हुए, और एज्यूम करना है कि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जो है हैज नॉट येट टू बी मेड। हैज नॉट येट टू बी मेड मतलब आपको जो ट्रीटमेंट करना है वो कॉल का नहीं करना है अभी, क्योंकि वो अभी तक हमने मंगवाई ही नहीं है। जब तक हमारी ड्यू नहीं है, हमने मंगवाई नहीं है, तो पेमेंट तो आएगी ही नहीं। यानी कि वो एंट्रीज छोड़ के बाकी अदर एंट्रीज आपको इस क्वेश्चन में पास आउट करनी है, क्लियर। इसका आंसर हम कैसे निकालेंगे इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो आपको मैंने आइटम्स बोले थे वो आपने नोट डाउन कर ली होगी, ठीक है। अब उसको हमने सॉल्व कैसे करना है? सबसे पहले क्या होता है कि जब भी आपको इस तरह से प्रोराटा का क्वेश्चन आता है बेटे, तो एक ऐसा टेबल आपको ड्रॉ करके रखना है, ठीक है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंगली आपकी कभी भी मिस्टेक नहीं होती। आपको प्रॉपर पता रहता है कि हाँ इतनी अमाउंट हमारे पास आई है, इतनी एक्स्ट्रा है, इतनी एडजस्ट करनी है, रिफंडेबल इतनी है, राइट। तो इसमें क्या क्या चीजें हमने लिखनी है? सबसे पहले शेयर्स अप्लाइड के लिए कितने हमारे पास शेयर्स आए थे। क्वेश्चन में आपको याद होगा कि हमारे पास 6,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई है, हमने रिसीव कितनी की? कंपनी ने 6,000। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 6,000 जो शेयर्स हैं वो हमारे पास एप्लीकेशन आई हैं। शेयर्स हम अलॉट कितना कर सकते हैं? मैक्सिमम से मैक्सिमम हमारे पास कितनी लिमिट है? वो तो क्वेश्चन में हमें एग्जैक्टली क्या दे रखा है? 5,000, यानी कि इशू हम कर सकते हैं जस्ट 5,000 शेयर्स ही हमारे पास है। कंपनी ने इतनी ही इन्विटेशंस किया था जनरल पब्लिक को, क्लियर। ये दो कॉलम आपको लिखने हैं, शेयर अप्लाई और शेयर अलॉटेड कितने होते हैं, दोनों का आइडेंटिफिकेशन करके हमने यहाँ पे लिख दिया क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली। आगे हम देखते हैं कि एप्लीकेशन मनी रिसीव कितनी हुई। तो मैंने अभी क्या समझाया था जब हम क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहे थे कि एप्लीकेशन मनी जो रिसीव होती है वो स्टार्टिंग में जितने शेयर्स हमारे पास आते हैं उसके हिसाब से रिसीव होती है, क्योंकि हर पर्सन इसी के हिसाब से रेट ऑफ एप्लीकेशन लगा के मल्टीप्लाई करके उसके अमाउंट हमें भेजता है। तो रेट ऑफ एप्लीकेशन कितना है? ₹3, यानी कि 3 रुपए एप्लीकेशन के साथ हमने मंगवाए हैं। तो कितनी अमाउंट हमारे पास आ गई है? टोटल 18,000। सबसे पहले आपको वही लिखना है कि आपके पास मनी आई कितनी है? 18,000। और मनी एक्चुअल में कितनी होनी चाहिए? ड्यू कितनी थी? हमने मांगनी कितनी थी? अगर हम एप्लीकेशन के साथ मंगवाते हमें मांगनी थी 5,000 मल्टीप्लाई 3, यानी कि सिर्फ 15,000 ही ड्यू थी, इतनी ही मांगनी थी हमने, लेकिन आई कितनी है? 18,000। कितनी एक्स्ट्रा हमें दिख रही है एक्सेस मनी? उसके लिए ऊपर लिखा है हमने एक्सेस कितनी दिख रही है? 3,000। ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करता है। अगर क्वेश्चन में लिखा जाए कि इस एक्सेस मनी को आप शेयर होल्डर को रिफंड वापिस कर दो, तो हम उसको टू बैंक करके रिफंड कर देते हैं। अगर हमें बोला जाए कि क्वेश्चन में जो एक्स्ट्रा मनी उस
पर्सन्स की या उन शेयर होल्डर्स की पड़ी हुई है वो आप अलॉटमेंट के टाइम पे एडजस्ट कर लो। अलॉटमेंट में कम मंगवा लेना उनसे पैसा, जितना बनता है उसमें से ये वाली चीज एडजस्ट कर देंगे। क्लियर? तो वो इस क्वेश्चन में हमें यही बोला गया है कि उनकी पैसा जो एक्स्ट्रा है उसको आप अलॉटमेंट के टाइम पे उस मनी में एडजस्ट कर सकते हैं। फिर हमारी अलॉटमेंट के टाइम पे कितना मंगवा सकते हैं वो हमें देखना है। बेटे अलॉटमेंट हमेशा तब भी उसी रेट के उसी शेयर्स के ऊपर मंगवाते हैं जितनी हम एक्चुअल में अलॉट कर रहे हैं, ना कि जितनी एप्लीकेशन हमारे पास रिसीव हुई है। ये तो हमारा डन हो गया क्योंकि हमने इतने देने ही नहीं है। एक्चुअल में कितने हम देंगे, होल्डर कितना बनेगा हमारा शेयर होल्डर, वो बनेगा 5000 शेयर के लिए होल्डर। ठीक है, तो 5000 मल्टीप्लाई कितने से करेंगे, जो भी इनका अलॉटमेंट मनी है वो बनती है 6, क्योंकि बीच में प्रीमियम भी है 1 रुपए का। ठीक है, तो वो 6 हो गया, तो हमारा हो जाएगा 30,000 बनती है एक्चुअल में जो हमने डिमांड करनी है अपने शेयर होल्डर से। अब अलॉटमेंट भी समझ आ गया कितना है, 30,000। 30,000 में से हमारे पास कुछ पड़ा हुआ है पहले से शेयर होल्डर का पैसा, कितना 3,000, तो हम 3,000 तो एडजस्ट कर लेंगे। ऊपर हम लिखेंगे एडजस्ट ऑन अलॉटमेंट, ये 3,000 हमने एडजस्ट कर लिया। अब जो बाकी बचा है वो हमें क्या करना है, रिफंड में कुछ आने वाला है, रिफंड तो अब कुछ भी नहीं है। 30,000 जो है उसमें से 3,000 हमने एडजस्ट कर लिया, अभी भी 27,000 हमने उनसे डिमांड करनी है, तो रिफंड तो कुछ भी नहीं होगा, तो रिफंड हो जाएगा हमारा नील। अगर कोई हमारे पास यहाँ पे अभी भी बचता है कि बहुत पैसा हमारे पास आ चुका है, अलॉटमेंट भी हमने डन कर ली, उसके बाद भी बचा है, तब आप उनको रिफंड कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो ये हमें इस टेबल के थ्रू समझ आ गया कि क्या क्या चीजें हमारे पास एक्स्ट्रा थी और कितना हमने एडजस्ट कर दिया। आप चाहो तो एक कॉलम इसका साथ में ये भी बना सकते हो, अलॉटमेंट जो ड्यू है 30,000, तो 3,000 हमने एडजस्ट कर दिया, तो यहाँ पे 27,000 आप निकाल के रिफंड से पहले एक कॉलम और ड्रॉ कर सकते हो और उसका ऊपर नेम मेंशन कर सकते हो, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। भी एक्चुअल में हमें अब कितनी रिसीव होने वाली है, 27,000। ठीक है, नहीं तो इस तरह से कॉलम्स आप ड्रॉ करोगे। अब इसके बिहाफ के ऊपर हम जर्नल एंट्रीज पास आउट करेंगे, जो कि मैं बुक भी दिखाने वाली हूँ आपको। बेटे ये देखो, सबसे फर्स्ट एंट्री हमने क्या डालनी है, हम डालेंगे कि बैंक की अमाउंट हमारे पास 6,000 के हिसाब से आ रही है। टेबल में भी हमने चेक कर लिया अमाउंट कितनी बनती है, 18। तो हम एंट्रीज क्या डालेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 18,000। उसके बाद हमें क्या करना है कि ये शेयर एप्लीकेशन की अमाउंट को कहाँ शिफ्ट करना है, टू शेयर कैपिटल के अंदर। बट अगर कोई साथ में प्रीमियम है तो उसको सेपरेटली हमें शो करना पड़ता है। ठीक है, बट प्रीमियम हमारा एप्लीकेशन के साथ नहीं आया, तो वो कब आएगा, अलॉटमेंट के साथ पे, यानी कि यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम हमें नहीं रखना। तो हमें एक्चुअल जितना हमारा शेयर कैपिटल क्रेडिट होना चाहिए उतनी अमाउंट से हम क्रेडिट करेंगे। शेयर कैपिटल हमारा क्रेडिट उतने से होना चाहिए जितने शेयर्स हम अपने जनरल पब्लिक में अपने शेयर होल्डर्स को अलॉट कर सकते हैं, ना कि 6,000 के हिसाब से। तो पहली एंट्री 6,000 के हिसाब से आपने डन कर दी 18,000। सेकेंडली आप क्या करोगे, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, बट यहाँ पे आप लिखोगे 18,000 और उसको एडजस्ट कैसे करेंगे, 5,000 मल्टीप्लाई 3, 15,000 ही ड्यू है एज अ शेयर एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन के साथ से हमारा सिर्फ और सिर्फ 15,000 ही हमें लेके रखना था, बाकी आया कितना, 3,000 एक्स्ट्रा। तो 3,000 एक्स्ट्रा को हम क्या करेंगे, शेयर अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देंगे, इसीलिए हम बीइंग लिखते हैं एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड। जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी है इट शुड बी एडजस्टेड फॉर द अलॉटमेंट। ठीक है, तो 3,000 हमने यहाँ पे लिखा और यहाँ पे लिखेंगे टू शेयर अलॉटमेंट, और यहाँ पे बीइंग लिखना आपने नहीं भूलना। जितनी भी एंट्रीज आप डालते हो बेटे वो बीइंग हमारा होता है एक्सप्लेनेशन, प्रॉपर हमें उस एंट्री के बारे में एक्सप्लेन करके बताता है, तो इसको हमने प्रॉपर लिखना है जब भी हम जनरलाइज करते हैं एंट्रीज। नेक्स्ट में क्या आता है, शेयर अलॉटमेंट की बारी है। तो शेयर अलॉटमेंट हमें किस हिसाब से करनी है, 5,000 और जो भी उसका रेट है विद प्रीमियम। हमने यहाँ पे देखा था कि 30,000 ड्यू है, और शेयर एप्लीकेशन जो है उसमें हमने कितना डन करना है वो अभी हम देखेंगे। हमारे पास जो सिक्योरिटी है ना बेटे, पहले वो हमें देखना है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। क्वेश्चन के अंदर 1 रुपए की तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 5,000 और 1 से मल्टीप्लाई करके 5,000 आ गया। इसके अलावा शेयर एप्लीकेशन में कितना जाना चाहिए, 25,000, तो हम यहाँ पे 25,000 लिख रहे हैं। ठीक है, पहले तो हमें ड्यू की एंट्री समझ आ गई कि क्या करना है, 5,000 हमारा प्रीमियम का है और 25,000 हमें एप्लीकेशन के लिए यहाँ पे डन करना है। टोटल मिला के कितना होता है शेयर अलॉटमेंट का, 30,000। इसके बाद ड्यू के बाद हम एंट्री डालेंगे बैंक की। अब बैंक की अमाउंट में टोटल आना कितना चाहिए था, 30,000, लेकिन एक्चुअल में 30,000 हम नहीं मंगवाएंगे, बिकॉज 3,000 इज ऑलरेडी रिसीव्ड बाय अस थ्रू द शेयर होल्डर। तो अभी हम क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट
जो पहले से आ गया उसको डिडक्ट कर लेंगे, 30,000 माइनस 3,000 एडजस्ट हो गया, तो 27,000 जो है बाकी शेयर होल्डर से पेमेंट हमारे पास आ जाएगी। तो हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। जैसे ही बैंक अमाउंट आती है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को हम क्रेडिट कर देते हैं और ये अकाउंट ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, हमारा कैंसिल हो जाता है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, शेयर अलॉटमेंट को हम डन कर देंगे, 27,000 के साथ लेंगे। क्लियर है, यहां तक आपको समझ आया बेटे? तो बेटे कई स्टूडेंट्स को ये समझ नहीं आता कि मैम यहाँ पे 30,000 जो हमारा अकाउंट था शेयर अलॉटमेंट का, तो ये कैंसिल कैसे हो गया, शेयर अलॉटमेंट तो 27,000 के साथ है। बेटे ये चीज समझो जरा, सबसे पहले एंट्री हमने ली थी शेयर अलॉटमेंट की यहाँ पे 3,000 के साथ। तो हमने जब शेयर अलॉटमेंट का अगर हम अकाउंट बनाते भी हैं तो हम लिखेंगे कि बाय डाल के लिखेंगे बाय शेयर एप्लीकेशन से, और ब्रैकेट में लिख देंगे एडजस्टेड, कितना 3,000 का, यानी कि हमारा जो बाय डाल के एंट्री आती है इस साइड में 3,000 हमने पहले शेयर अलॉटमेंट में डाल दिया। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे शेयर अलॉटमेंट में हम क्या डालेंगे, टू शेयर कैपिटल, टू वाली साइड में 30,000 आ गया। फिर से हम डालेंगे कि शेयर अलॉटमेंट में बाय बैंक कितना 27,000, तो ऑटोमेटिकली अकाउंट हमारा क्या हो जाता है, नील हो जाता है। ठीक है बेटे, ये था हमारा फर्स्ट वाला क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन भी अभी हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम करेंगे बेटे वो हम करेंगे थर्ड ऑल्टरनेट के साथ, यानी कि रिजेक्शन भी होगा, कोई हमारे पास एप्लीकेशंस आएगी जिसको हम टोटली रिफंड कर देंगे और कईयों को हम प्रोराटा बेसिस के ऊपर अलॉट कर देंगे। ठीक है, वो क्वेश्चन हम करेंगे अभी। ये क्वेश्चन है बेटे और इसमें जो पॉइंट्स है आप नोट करोगे अपनी नोटबुक के ऊपर। श्रीजन लिमिटेड इशूड ₹10 lakh न्यू कैपिटल डिवाइडेड इनटू ₹100 शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ ₹20 पर शेयर। ठीक है, रेट हमारे पास 100 है एक शेयर का और साथ में ₹20 प्रीमियम भी है, और एप्लीकेशंस हमारे हैं वो ₹10 के हिसाब से पर शेयर, और अलॉटमेंट ₹40 पर शेयर, और साथ में इंक्लूडिंग प्रीमियम। बैलेंस जो होगा वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के हिसाब से हम उनसे मंगवा लेंगे। ओवर payments on applications were to be applied toward sum due on allotment and first and final call। जो भी ओवर पेमेंट्स होगी एप्लीकेशंस की वो हम अप्लाई कर लेंगे टुवर्ड्स सम ड्यू टू अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल के अकॉर्डिंगली, उसके साथ हम उसको यूज कर सकते हैं। वी आर नो अलॉटमेंट वाज मेड, मनी वाज टू बी रिफंडेड इन फुल। ठीक है, जिनकी अलॉटमेंट हमने नहीं करनी है, जो कि हमने शेयर्स इनको अलॉट नहीं करेंगे, उनकी पेमेंट हम टोटली रिफंड कर देते हैं। ठीक है, द इशू वाज ओवर सब्सक्रिप्शन या ओवर सब्सक्राइब्ड टू द एक्सटेंट ऑफ 13,000 शेयर्स, यानी कि 13,000 और एक्स्ट्रा हमारे पास एप्लीकेशंस आ गई है। एप्लीकेंट्स फॉर 12,000 शेयर्स वर अलॉटेड ओनली 2,000 शेयर्स। जिन्होंने 12,000 के लिए हमें एप्लीकेशंस भेजी हैं उनको सिर्फ हम 2,000 देने वाले हैं। एंड एप्लीकेंट्स फॉर 3,000 शेयर्स वर सेंट लेटर ऑफ रिग्रेट, और जिनकी हमारे पास एप्लीकेशन आई है 3,000 ऐसे शेयर होल्डर हैं, 3,000 शेयर्स के लिए ऐसे पर्सन हैं, शेयर होल्डर्स हैं जिनकी एप्लीकेशन को हमने रिजेक्शन में डाल दिया है। एंड द एप्लीकेशन मनी वाज रिटर्न टू देम, और उनकी पेमेंट भी वापस कर रही है। ऑल द मनी ड्यू वाज ड्यूली रिसीव्ड, सारी की सारी मनी जो है हमारे पास रिसीव हो रही है। इट मीन्स कि कोई कॉल इन एरियर का बीच में रोल नहीं है, पूरा पैसा जितने शेयर होल्डर का जितना भी बनता है डिफरेंट स्लैब के अकॉर्डिंगली उतना हमें मिल रहा है। ठीक है, क्वेश्चन आई थिंक सो आप अच्छे से समझ पा रहे हो कि हमारे पास ओवर सब्सक्रिप्शन का ही क्वेश्चन है एक्चुअल में। ये मीन्स कि हमारे पास टोटल जो शेयर्स हैं वो 10,000 है जो हमने पब्लिक को इशूड करने हैं, लेकिन 13,000 एक्सटेंट यानी कि और भी हमारे पास एप्लीकेशन आ गई। कुल मिला के 23,000 एप्लीकेशन आई है जिसको हमने सेटिंग करनी है। 12,000 वाले को सिर्फ 2,000 देना है, 3,000 शेयर्स के लिए जिन्होंने डिमांड करी है उनको टोटली रिजेक्ट कर देंगे हम। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारे पास जो बाकी हैं उनकी पूरी पेमेंट हमारे पास आई है, ये क्वेश्चन है। तो इसमें हमने क्या करना है, जो रिमेनिंग पार्ट हमारा दिख रहा है 12,000 के बारे में इन्होंने बता दिया, 3,000 वालों के बारे में बता दिया, जो अदर्स बचे हैं उसको हमने कितने शेयर्स लेने हैं वो हम एक टेबल मेंटेन करेंगे और उसमें हम सारी आइटम लिखेंगे। ठीक है, अभी मैं आपको सिखा रही हूँ टेबल मेंटेन करना। बेटे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, मतलब अगर आपको आज ये क्वेश्चन समझ आता है तो इट मीन्स आपको प्रोराटा का कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से समझ आ गया। ठीक है, तो क्वेश्चन को ध्यान से आप एक बार लिख लो, फिर उसके बाद हम इसका क्या करते हैं, एक जो फॉर्मेट है जो टेबल है वो ड्रॉ करते हैं, बाद में उसकी जनरलाइज करना मैं सिखाऊंगी। क्लियर है, आपके पास 1-2 मिनट है, आप स्क्रीन पे दिख रहा है क्वेश्चन, जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो मेन पॉइंट्स को। ये दिस वन
अगर आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। हो गया बेटे? बेटे ये है टेबल के लिए मैंने जो कुछ कॉलम्स जो है वो ड्रॉ किए हैं। सबसे पहले हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास कितनी एप्लीकेशंस आ रही हैं। पहला जो इन्होंने क्वेश्चन में बोला था वो था कि 12,000 जो शेयर्स के लिए हमें एप्लीकेशन सेंड करेंगे उनको हमने कितने अलॉट करने हैं, ओनली 2,000। सेकेंडली हमें बोला गया है कि जो 3,000 शेयर्स के लिए हमें एप्लीकेशंस आई हैं उनको हमने कुछ नहीं देना, यानी कि नील। उनकी पेमेंट क्या करेंगे हम, एज इट इज रिफंड वाले कॉलम में डाल देंगे, जितना भी उनका पेमेंट हमें वापस करनी होगी, क्योंकि उनको हम शेयर्स अलॉट नहीं कर रहे हैं। लेकिन जिन्होंने 12,000 मांगे हैं उनको हम 2,000 प्रोवाइड कर रहे हैं। अब एक्चुअल में हमें क्या करना है, यहाँ पे पहले ही टोटल के अंदर ये चीज चेकआउट करके रख लेनी है कि हमारे पास टोटल कितनी जो है अलॉट करने के लिए शेयर्स हैं। वो क्वेश्चन में हमें पता है कि शेयर्स अलॉटेड मैक्सिमम से मैक्सिमम हम सिर्फ 10,000 कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। लेकिन एप्लीकेशंस कितनी आई हैं, 10,000 प्लस 13,000 एक्सटेंट। अभी 13,000 और इसमें डाल दो तो टोटल कितनी आई है, 23,000 हमारे पास एप्लीकेशंस आई हैं। लेकिन क्वेश्चन में जो क्लेरिफिकेशन हमें दी है वो सिर्फ कितनी दी है, क्वेश्चंस में हमें ये बोला है कि जो 12,000 शेयर्स है बेटे उनको 2,000 दे देना है, और जो हमारे पास 3,000 है उनको हम रिफंड कर रहे हैं। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन में बोला गया। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, 12,000 क्या लिख दिया, 2,000, 3,000 वाले को नील कर दिया। बाकी कितनी रह गई, 23,000 माइनस कर देंगे हम 15,000, तो 8,000 एप्लीकेशन जो है हमें हमारे पास 8,000 शेयर्स के लिए वो भी अभी तक हैं। उनको हम मैक्सिमम कितना दे सकते हैं, तो अब 10,000 में 2,000 तो आप दे चुके हो, यानी कि 8,000 अगर आपके पास पड़े हैं तो इन 8,000 शेयर्स के लिए आप पूरा 8,000 देने के लिए रेडी हो। ये इस तरह से आपको खुद ही क्वेश्चन में से मार्क करके जो है पहले शेयर्स अप्लाइड और अलॉटेड का जो कॉलम है वो डन करना पड़ता है। ठीक है, तो ये अलग अलग टाइम पे हमारे पास एप्लीकेशंस आती हैं। तो ये 3 स्लैब हमारी डिफरेंट बन गई है। ये 12,000 वालों को 2 देना है, ये अलग चीज होगी। 3,000 एप्लीकेशन वालों को तो कुछ भी नहीं देना है। जो लास्ट में 8,000 बची हैं उनको हमने पूरे के पूरे 8,000 देने, यानी कि फुल देना है। ये तरीका हमारा हो गया उनको डिस्ट्रीब्यूट करने का, अलॉट करने का शेयर्स। ठीक है, कुछ रिजेक्शन भी है, कुछ फुल भी है, और साथ में कुछ प्रोराटा भी है, सब कुछ मिक्स है। क्लियर? इसके बाद हमने क्या कॉलम में लिखा है कि एडजस्टमेंट मनी, ये तो हो गया मनी रिसीव्ड कितनी हुई है हमारे पास। ठीक है, एप्लीकेशन मनी रिसीव, नॉट एडजस्टेड, एप्लीकेशन मनी। सबसे पहले हमें एप्लीकेशन लिखना है, बाद में एडजस्टेड की बात आएगी। एप्लीकेशन मनी कितने के हिसाब से आएगी, ये सारे के सारे 23,000 शेयर्स के हिसाब से ही सबने पैसे भेजे हैं। लेकिन अब हम मल्टीप्लाई यहाँ पे एप्लीकेशन टू 23,000 मल्टीप्लाई एप्लीकेशन मनी नहीं करेंगे, जितना जो हमारे पास ये डिफरेंट डिफरेंट स्लैब बनाई है सबका अलग अलग लिखेंगे। ठीक है, तो हमारे पास एप्लीकेशन मनी का रेट है कितना क्वेश्चन के हिसाब से, वो हमें दे रखा है बेटे 10 रुपीज। तो 10 रुपीज के